सारे बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नरे महामोहतम पुंचन रवि करे महामोहतम पुंज जास वचन रवि उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वृंद तथा माताओं एवं बहनों, आज प्रातःकाल के सत्संग में उपस्थित हुए। यह सत्संग दामोदर जी की दिवंगत आत्मा की शांति के लिए हो रहा है। संत लोग कहते हैं कि बिना शरीर से परमात्मा की भक्ति नहीं होती। आया है संतों के वचन में कि तन बिनु वेद भजन नहीं करना। तन बिनु, बिना तन का, बिना शरीर का आप चेतन आत्मा, जीवात्मा भजन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए कि शरीर ही साधन का धाम है। शरीर ही आपके लिए साधन है। अगर साधन नहीं रहे तो आप कैसे भजन कर सकते हैं? इसीलिए कहा तन बिनु, शरीर है तो शरीर के माध्यम से आप सारे कार्यों को पूर्ण कर देंगे। कौन है? माता जी अभी खेल चढ़ाने से समझाइए। बीच में आयर जेबे तो बाधा नहीं। प्रवचन न सुनना है, काम लिखा जी पंच का वचन में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी क्या पाठ किए था? भगवान गंगा जल को लेके गंगा को समर्पित करना। भगवान को कौन चीज चाहिए? आरती चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, बांसुरी चाहिए। भगवान इसका पालन हुआ। अरे सत्संग सुनने से थोड़े होगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सबसे बड़ी सत्संग कहा गया है कि आज्ञा समना सुसाहिब सेवा। सबसे बड़ी सेवा क्या है? आज्ञा करना। बहुत बड़ी बात। सच्चुबाई की वाणी माया है आज्ञा समन सुसाहिब सेवा। गुरु की आज्ञा में ही रहिए। हानि हुए तो होने, प्रत्येक व्यक्ति को उस बात को समझाना है। इस सत्संग में गुरु महाराज के लिए, इस संत भक्त के
की जो साधना पद्धति है उसमें गुरु महाराज ने कोई चीज समझिए इस बात। उनको जो दीक्षा लिए हैं तो दीक्षा में देखते हैं ना, दीक्षा में गुरु महाराज क्या बताया, जो मंत्र बताए जपने की उसकी जरूरी। गुरु महाराज लिखते हैं कि जीव आत्मा इसको समझना है कि नहीं समझने के कारण लोग ऐसा संतों को नहीं समझे। अच्छे लोग करते हैं, अब तो जलधार भी करते हैं। जो हम गए सत्संग करने के लिए लुधियाना से आए ना, वहां जब भंडार बनता था फिर गया था, देखा भंडार बने ना, भंडार का सामान ले आकर के गुरु महाराज को चढ़ा के जल ढार भी करता। इसकी हमारी संत मत में कोई जरूरी नहीं है कि संत मत के सिद्धांत से उल्लंघन है। अगर तो करते हैं, नहीं जानते हैं, भावुक हो गए, इसको समझ तो पाठ में हम लोग रोज क्या गाते हैं, गोर में जीव आत्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। इसको समझिए। जीवात्मा में कौन, हम बोलने वाले जीवात्मा अभी जीव दशा में है, जीवत्व दशा में है, आत्म दशा में नहीं। जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है, किंतु लेकिन माया बुद्ध जीव, क्या मतलब, माया बुद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। ये जीव जो है प्रभुकांक्ष हम और आप हैं, सब कोई साधारण चीज नहीं है, कोई जातीय चीज नहीं है, शरीर नहीं है, चेतना परमात्मा के अंश है। लेकिन दुर्दशा में पड़ गए, दुर्दशा में पड़े, सब दुर्दशा की अवस्था। अच्छी दशा में कोई है नहीं, सुनिएगा अभी चाहे तो गुरु महाराज की वाणी है, माया बुद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा। दुर्दशा है, आवागमन का चक्र क्या है, ये दुर्दशा में पड़ा। आवागमन जन्मना और कितना कष्ट होगा, कितना दुख भोग रहे हैं। माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है और इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का। कितना सुंदर गुरु महाराज ने खोज किया, इतने बड़े संत हुए, इतना पवित्र ज्ञान दिया संसार को। माया बुद्धि जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का। जितना दुख भोग रहे हैं सब दुख का कारण क्या है, माया के बंधन में। माया में है स्थूल में, सूक्ष्म में, कारण में और चाहे जड़ शरीर में हम जीव बंध गए, बंधन है, आवरण कैसे खुलेगा, कैसे खुलेगा बंधन, कैसे टूटेगा। जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए कितना कष्ट है। अभी देखिए ठंडी हवा चल रही है, कोई पसंद कीजिएगा ठंडी हवा को, भूलना चाहिएगा, कोई काम करना चाहिएगा, लेकिन लाचारी करना पड़ता है, मलमूत्र का विसर्जन करना पड़ता है। भूख लगती है, प्यास लगती है, शरीर में रोग लगता है, शरीर की अवस्थाएं होती है अवस्था, लड़कपन, बाल्य अवस्था, फिर बुढ़ापा है, किसी को पसंद पूछ लीजिए, किसी को सब अवस्था में जीव को दुखी ही दुख भोगना पड़ता है। इस प्रकार जीव के सब दुखों का, इससे छुटकारा पाने के लिए कौन उपाय, उपाय कीजिएगा। कैसे छूटिए, क्या मिश्री चढ़ाने से कोई चढ़ा दे तो छूट जाएगा। एक से चढ़ाने वाले लोग है संसार में। तो गुरु महाराज का ज्ञान हम लोग सुनते हैं तो इतना लाभ में है, और जहाँ संतों का ज्ञान नहीं है, बाह्य भक्ति देखिए वहां बड़े बड़े लोग भटक दे रहा है। कैसे छूटे बंधन, कैसे टूटेगा। अब बंधन भी साधारण नहीं है, ये बंधन में पड़े हैं शरीर में, साधारण बंधन नहीं है। राधा स्वामी महाराज की वाणी में सुने होंगे प्रवचन में, बंधे तुम, देखिए बंधे तुम तो बंधे हो। हम लोग को मालूम है कि बंधे हैं, कोई कहेगा कि हम बंधे हैं,
बंधन किसको लोग पूछते हैं? किसी को रस्सी में बांध के खुट्टा में जोड़ दीजिए, पशु को बांधते हैं, पशु बंधा हुआ है। लेकिन हम लोग कभी सोचते हैं कि बंधन है? कोई सोचते इसको समझना है, माता लोग रहे, पुरुष लोग रहे, कोई रहे, इसको समझना है। राधा सुन कहते बंधे तुम, हे तुम तो जीव बंधे हो। बंधन क्या है? जिसको बढ़िया पूछते हैं, सब लोगों को है बंधन बढ़िया चीज नहीं है। बंधे तुम गहरे बंधन गहरे बना सघन, गहरे बना सघन, बहुत सघन बंधन में तुम आकर के बंध गए हो। बंधे तुम गहरे बंधन आन, पहला बंधन बड़ा देह का, जीव के पद शरीर का। मर जाएगा तो शरीर छूट जाएगा। अभी क्या सुने पाठ में, मरने पर जो मुक्ति होती है मुक्ति नहीं है, वह उसको मुक्ति नहीं करते। मरे तो सही, काम थोड़े मरे, मरा तो शरीर। शरीर भी मरा, एक ही शरीर मरा, तीन शरीर तो रह ही गए। क्या शरीर मरा? मरने में एक शरीर मरा, एक शरीर छूट गया, एक बंधन टूट गया, कोई हर्ज नहीं, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आप क्या बिना बंधन के चले? बिना बंधन के निकले शरीर नहीं, तीन शरीर और लगा रह गया। तीन शरीर, वह तीन शरीर है, वह सूक्ष्म कारण और महाकारण। लोग नहीं जानते, मनमोजी शब्द का प्रयोग करते हैं। मुक्ति धाम सुने, मुक्ति धाम, हाँ, कौन सी से मुक्ति? एक शरीर से आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन वह जो तीन शरीर लगा रह गया उसी में जीता है। फिर उसमें अंकुरण हो जाएगा, कर्मानुसार के शरीर का, अस्थूल शरीर का लपेट चढ़ जाएगा, लपेट चढ़ जाएगा। वह मरा नहीं, तीन शरीर रह ही गया। मरने की वो तीनों मर जाए तब आपका फिर जन्म मरण नहीं होगा। इसीलिए वह मुक्ति नहीं, एक शरीर छूट गया, तीन शरीर लगा रह गया। उस तीन शरीरों में बंधे रहने के कारण नरक का भोग, स्वर्ग का भोग, फिर संसार आना, फिर जन्म, फिर मरण, फिर जन्म, फिर मरण है। छुट्टी इससे कैसे छुट्टी? इसीलिए गुरु महाराज ने यहाँ स्पष्ट किया, इससे छुटकारा पाने के लिए। कितना सुंदर ज्ञान है। तब भटकिए तो कैसा हो? इससे छुटकारा पाने, जिसमें है तर्क वितर्क, कोई काट छाट है, सबके मन में यह बात बैठ जाती है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति ही एकमात्र उपाय, दूसरा उपाय नहीं, एकमात्र उपाय। अब भक्ति भी कैसी भक्ति होनी चाहिए? जो बंधन खुल जाए, अस्थूल का, सूक्ष्म का, कारण का, महाकारण तो सब छूट जाए तो रह जाइएगा आप अकेले फ्री हो, स्वतंत्र हो। कैसे छूटेगा? तो कहते हैं गुरु महाराज ईश्वर की भक्ति। भक्ति कौन ढंग की भक्ति? कहते हैं गुरु महाराज जो मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और स्वर्ग शब्द योग द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके, तीन चार क्रियाओं के द्वारा ईश्वर की भक्ति करके अंधकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक तीनों पर्दों से पार जाना। तीनों पर्दों को, तीन पर्दे भी आपके ऊपर लगे हैं, तीन पट लगे, अंधकार, प्रकाश और शब्द। जिसको कबीर साहब भी संकेत कर, घूंघट के पट खोल रे, वो पट को खोलिए। कैसे खोले? बाहर से चढ़ाने से, मिश्री चढ़ाने से, केरा चढ़ाने से पट खुलेगा कभी भी? मजाल ही नहीं है। पट है अंदर में, अब विधि व्यवस्था करते हैं बाहर तो होगा। बीमारी है कहीं, इलाज करते हैं कहीं। एक आदमी को पेट में दर्द था, पड़ा हो जाता पच, और आदमी महामूर्ख था, मूर्ख माना अबड़ा, वो भी देखी। उसको किसी ने कहा जाओ देखिए पानी, नमक पानी और नींबू देकर के पियो, सब बच जाएगा, ठीक हो जाएगा। कहा जाकर के पियो। वो गया, एक लोटा नींबू, पानी, नमक मिला करके कपार पर डाल दिया।
समझाने बढ़िया से कुछ सर पर ढाल लेके ये कहा उसकी बीमारी ठीक होगी, अकस ठीक होगा, है पेट में अन्न हुआ। इसी को सुनिए शब्दवाणी के माध्यम से, बड़ा सुंदर है विनय पत्रिका माधव। मोह फांस क्यों? हे माधव, मोह की जो फसली क्यों टूटेगा, क्यों नहीं टूटेगा? वो कहते क्यों टूटेगा, हम कहीं क्यों नहीं टूटेगा? क्या जवाब देते? तुलसीदास जी महाराज की वाणी है, कहते हैं इसलिए नहीं टूटेगा कि बाहर कोटि उपाय करिए। उपाय तो बाहर में करते हैं, करोड़ उपाय कर ले तो थक जाए। बाहर कोटि उपाय करिए, अभ्यंतर ग्रंथि न टूटे। माधव मोह फांस क्यों छूटे? बाहर कोटि उपाय, बीमारी में भीतर में उपाय करते हैं, बाहर में करोड़ उपाय भी करके थक जाइएगा, अंदर में जो मोह का बंधन है। उदाहरण नहीं दिया, इन्हें कैसे लिख दिया का सुन, उदाहरण देके इसको सिद्ध किया। कहते हैं घृत पूरन काड़ा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखाओ। उदाहरण है घृत पूरन कड़ा, घी से भरा हुआ कड़ा है, लोहिया, घी में लबालब घृत पूरन कड़ा अंतर्गत, उसके अंदर में शशि प्रतिबिंब दिखाओ। रात में चंद्रमा उदित हुआ है, उसकी परछाई दिखाई पड़ती, काम दिखाई पड़ती घी के अंदर। अब कोई आदमी चाहे उसको समाप्त करने के लिए, हटाने के लिए, उसको जलाने के लिए समाप्त हो जाए वह, इसके लिए वह क्या करे? तो ये क्या कहते हैं, घृत पूरण करा अंतर्गत शशि प्रतिबिंब दिखावे, ईंधन अनल लगाई गलब शब्द, इसको समझना है। ईंधन अनल, ईंधन मन जलावन, अनल न आग, जलावन में अग्नि प्रज्वलित करके ईंधन अनल लगाई कल्प, 100 कल्प तक सोचिए, थोड़ा विचारिए, उसको औटते रहिए। ईंधन अनल लगाई कल्प सब अवटत नाश न पावे। क्या मन नष्ट हो जाएगा औटते? भर पुरैनी को कहे, मधेपुरा जिला तक का भी अगर जलावन को जला दे सखा दे, बहुत बड़ा चूल्हा बना करके, क्या कढ़ाई के अंदर में जो चंद्रमा का प्रतिबिंब कभी नष्ट होगा? इसीलिए कहते माधव मोह फांस क्यों छूटे, क्यों टूटे? मोह की फसली है, क्यों टूटे? दूसरा उदाहरण देते, तरु कोटर मह बस विहंग। तरु कोटर, तरु में वृक्ष में करके पौधा रहता देखता। अब माता लोग भी, आप लोग भी सुनिए इसको, प्रसंग को हम पूछेंगे आरती के बाद, इसको हम पूछेंगे, ख्याल है कि नहीं, सुनी है कि नहीं? उदाहरण है, पहला सुने घृत वाला, उसमें शशि प्रतिबिंब वाला। दूसरा उदाहरण कहते हैं तरु कोटर मोहबस विहंग। विहंग मन चिड़िया, तरु के वृक्ष के ध्वगर में चिड़िया का निवास, चिड़िया पक्षी रहता है, उसको मारना है। पक्षी को कोई शिकार जाए मारने के लिए, तो क्या अगर ऐसा करे है तो ध्वगर में तरु काटे, आकाश को भी काटी, गाछे को काटी, तरु काटे मरई न जैसे मरेगा, उसमें जो विहिंग है वो मरेगा, चिड़िया मरेगी। है चिड़िया भीतर में ध्वगर में, और उसको बाहर में गाछ को काटे, चिड़िया को पोषण होगा नहीं। इसीलिए माधव वो फांस क्यों टूटे? फिर देते हैं उदाहरण, बीन में सांप है, मरई न उरक, मरई न उरक, सर्प कभी मरेगा जो बील में घुसा हुआ है, बील को भी धुना है, खूब पीटी, लगे लाठी बील को, सांप बील के अंदर में
मय मरे न उरग अनेक जता बल्मीकि विविध विधि माने। बल्मीकि कहते हैं बील को विविध विधि से खूब हिसाब से बहुत तरह से बील को खूब पीटिए तो बील के अंदर में जो वह स्तंभ घुसा हुआ है वह कभी मरेगा। जैसे हम देखते बील में सांप को मारते बील में घुसका उसको खोदते कुदाली लाया पहुंचा बढ़िया जानकार मजबूत कुदाली लेके खुदते 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 सांप से अब बील में भी सांप था तो गिर आया समझे वहां से कदम बहुत निकट चला गया तब सुल्फा जहां से सुल्फा सुल्फा लेके टॉर्च लेके बील में रोशनी दे करके और सुल्फा लेके वहां घुसा सुल्फा लेके मौका गया तो बस में हो गया। अब मिट्टी को परली मिट्टी को भी हटा करके सुल्फा में दो सुल्फा ऐसे बढ़ अब बील को जगह में खूब लाठी से पीटे तो कभी सांप बढ़ेगा। यही संत महात्मा लोग कहते हैं भीतर में जो ग्रंथि पर यह जड़ चेतन की गिरह है आप जी फंसे हैं जड़ में तो अंदर में बीमारी है बाहर में आप प्रयत्न करते हैं जिससे आप कभी छूटने वाले नहीं। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा मानस जप करो मानस ध्यान करो निष्योग क्रिया करो नादानुसंधान के लिए अंदर में साधना अंदर में भजन करना है। इस तरह के भजन करने से आप अंदर में प्रवेश करें। काया पैसी काया में शरीर का आपको प्रवेश करना आप इन्हें सब कुछ कीजिएगा। आपके ऊपर बंधन है शरीर का कर्म का बंधन लगा हुआ है कैसे कटेगा कैसे छूटिएगा अंदर में आपको फंसना होगा। शरीर में जितना कभी तो स्थूल तल में बाहरी फर्क पड़ा है स्थूल मंडल के बाहरी तरफ दोनों आंखों के बीच में इस संसार को देखते हैं सब विषयों को देखते हैं सब विषयों को भोगते हैं लेकिन अंदर में जो है उसको देखते हैं अंदर में बहुत जगह अंदर में सूक्ष्म है कारण है महाकारण का तल है। इसलिए संतों की ज्ञान माया बाबा कमित कहते ही जीव बंधन तो अंदर में है तो बंधन को काटने को अंदर में घुसना होगा जीव को अंदर में घुस कैसे घुसिएगा घुसने का ढंग गुरु से सीखना वही जुक्ति संत महात्मा लोग बता देते हैं। इसीलिए कहा कबीर साहब ने काया पैसी कर्म सब न से काया के अंदर प्रवेश करके सब बंधन को कतर दो सब बंधन को नष्ट कर दो। काया पैसी कर्म सब न से जड़ा मरण के संशय गए निरंकार निर्गुण अविनाशी तीन लोक में ज्योति बढ़ा। देखिए बाबा कबीर कहते हैं काया पैसी ऐसे लोग क्या कहते गुरुगम से सुख मन में बैठ के या फिर कहते तन में पीड़ इसको समझना है तन में पीड़ शरीर में प्रवेश करो तन में पीड़ पांचों तन पाड़ा स्थूल को सूक्ष्म को कारण को महाकारण सबको जब तक पार नहीं कीजिएगा तो बंधन से छूटिएगा ही बात। बाहर में कितनों जल चढ़ाइए पेड़ा चढ़ाइए खजूर चढ़ाइए धूपबत्ती दिखाइए खूब तीर्थ भ्रमण कीजिए नहीं। इसीलिए संत लोग कहते हैं काया के अंदर प्रवेश कैसे होगा आपका आंखों को बंद कर अंधकार का मंडल देखते हैं उस अंधकार में आप परे हैं अंधकार में रहकर के 9 द्वारों से आपका शरीर त्याग होता है फिर संसार में आपको आना पड़ता है जन्म मरण का चक्कर चल रहा है। अभी तो मनुष्य शरीर में है पशु में भी जाएगा तब क्या दशा पशु शरीर में क्या दशा कितना कष्ट झेलना पड़ेगा क्या भोजन क्या रहने का स्थान कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। यहाँ तो सब प्रबंध कर लेते अपने से संविधान कर लेते हैं लेकिन पशु शरीर में है कोई ऐसा साधन आप कर सकते हैं नहीं। किसी गुरु महाराज की वाणी में आपने श्रवण किया मानस जप कीजिए पहला काम क्या जप यही इसका ज्ञान अभी सत्संग में हो रहा है। इस बातों को कहाँ भी सुन रहे सत्संग में
इसीलिए संत लोग कहते हैं ज्ञान चाहिए, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। इस जानकारी प्राप्ति के लिए आपको सत्संग करना होगा, सत्संग करना। इसीलिए भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया, ये देखिए क्या बताते हैं ब्रह्मा जी को भगवान शिव क्या बताते हैं, मोक्ष प्राप्त करने के लिए, मतलब जन्म मरण से आपको जीव को छुटकारा मिल जाए। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो भगवान शिव की बात को माननी पड़ेगी। भगवान शिव क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी को कहे, साधारण पुरुष को, हे ब्रह्मा, अगर कोई आदमी, कोई मनुष्य चाहे कि हम जन्म मरण से छूट जाए, इस समस्या हमारी समाप्त हो जाए, तो उसको ज्ञान और योग दोनों का अभ्यास बड़ी मजबूती के साथ ज्ञान चाहिए। ज्ञान नहीं देगा, कुछ जानिएगा नहीं तब कुछ कर सकते हैं। कहते जाने तब साने, या तो लोग कहते हैं जाने तो साने, जो जानबूझ करेगा क्या साने, पहले ज्ञान चाहिए, यह जानकारी चाहिए हम कौन हैं, कहां हमारा फसाव हो गया, कैसे हम छूटेंगे, क्या दुख है। इसीलिए भगवान शिव जी कहते इसका ज्ञान होना चाहिए। और दूसरा है योग, ज्ञान मन जानना, योग की कला जानना, अपने आप को जानना, प्रत्यक्ष रूप में और प्रत्यक्ष रूप में अपना ज्ञान प्राप्त, हम कौन हैं, कहां पड़े हैं। उसके बाद संत लोग कहते हैं दूसरा काम है योग, दूसरी बात जो माने मिलन, कैसे मिलिएगा, इसका ज्ञान सत्संग से होगा। तब उसको कीजिएगा, जो कीजिएगा मिलने के लिए प्रभु से, उसी का नाम है योग, जो बना हुआ मिलन। मिलन शब्द क्यों आया, योग शब्द क्यों आया, इसलिए कि आप जीव जो है प्रभु से अलग हो गए, प्रभु से बिछुड़ गए, अलग हो गए, तो परमात्मा से अलग हो गए, शरीर संसार में आके बज गए, जन्म मरण हो रहा है। इसलिए संत लोग कहते हैं उस प्रभु से अगर तुम्हारा मिलाप होता है, उस प्रभु से जाके तुम मिल जाओ, तो प्रभु का जन्म है, मरण है। आज जो प्रभु के पास चला गया, जो परमात्मा में जाके मिल गया, तो उसका जन्म और मरण होने वाला। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं योग चाहिए, अपने नए आए परमात्मा से अलग हुए हैं, सुख के धाम से आए, दुख के धाम से आए, हमें आए, जन्म मरण बराबर, कभी छूटने वाला नहीं है। इसीलिए संत महात्मा लोग कहते हैं ज्ञान और योग दोनों जो करेगा वह मोक्ष की समीप चला जाएगा, उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये भगवान शिव कहते ब्रह्मा जी को, हे ब्रह्मा, अगर कोई चाहे खूब सत्संग हम सुनते रह जाए, खूब सत्संग सुने, खूब ज्ञान प्राप्त हो गया, और उससे मिलने का काम नहीं करे, जुक्ति नहीं करे, योग नहीं करे, तो प्रभु से कभी वह मिल नहीं सकता है, उसका दुख दूर कभी हो नहीं सकता है, आवागमन के चक्र से वह छूट नहीं सकता है। इसीलिए योग चाहिए। ज्ञान खूब हो गया, योग नहीं कर नहीं, आज को आदमी ऐसा है योग कर रहा है, लेकिन उसके पास उसकी कला ही मालूम नहीं, अपने मन से भजन करता है, भजन करने की युक्ति उसको मालूम नहीं है, ज्ञान नहीं है। बिना ज्ञान का हो जाएगा, जो कर लेगा, जो ठीक नहीं होगा तो प्रभु से मिल जाएगा। इसीलिए ज्ञान और योग दोनों चाहे, पहला काम सत्संग, ज्ञान का अभ्यास आपको सत्संग में होगा, सत्संग करते हैं ज्ञान होगा, इसको सुनिए। सत्संग सुनने के समय प्रसाद नहीं चढ़ाइए, सब आवाज आती है ना, प्रसाद नहीं चढ़ाइए, फूल पान नहीं चढ़ाइए, फूल पान चढ़ाने के लिए नहीं है संत, पढ़िए हम सुनाएंगे आपको। फूल लाती है, माता लोग चलती है ना, ये भी सुना देता हूँ। तो कुछ माता लोग तो अपने स्थान पर से फूल लाती है, अपने द्वार पर से, और कुछ माता लोग क्या करते हैं, किसी के दरवाजे पर फूल है, आई बिना पूछे उसको 50,000 दे दो। जानते हैं महात्मा गांधी जी की वाणी पाए, बिना पूछे किसी की चीज ले लेना
चोरी। बिना पूछे किसी की चीज मिल गई तो क्या हुआ? चोरी। बिना पूछे अगर फूल तोड़े तो क्या हो गया? चोरी का काम हो गया, पाप लग गया। शायद तुम्हारा नहीं पाया। फूल कुपा घर में बुढ़ा के समय में कोई तोड़े तो वहां बहुत बिगड़। दीक्षा में फूल की माला की जरूरत पड़ती है, व्यवस्थापक से मांग करके तोड़ो, काम भर तो फूल चढ़ाने के लिए मौका होना। शिव लोग को अवसर पर माल्यार्पण करते हैं, कोई काम करते हैं, अलग बात है। लेकिन फूल तोड़ के गुरु महाराज को चढ़ाओ, इष्ट को चढ़ाओ, मूर्ति पर चढ़ाओ, इससे तुम्हारा कल्याण होने वाला। पान प्रसाद ही चढ़ा। आप इस बात को जान लीजिए, भगवान फूल से खुश नहीं होते हैं। ये भी बीच में सुना देता। गुरु महाराज जो कहिएगा कि पान फूल चढ़ाने से हम अपनी आंखों से देखें। गुरु महाराज श्रीनगर में अखिल भारतीय सत्संग हुआ, आप लोग गए होंगे। अखिल भारतीय सत्संग में एक युवक फूल की माला बना के पहले से रखा, समझे ना। अब गुरु महाराज जैसे मंच पर जाके मंचासीन हो गए, मंच पर ख्याल से सुन गौर से, वो युवक जानकर के गुरु महाराज के गले में बैठे ही थे। गुरु महाराज गले में जाकर गुरु महाराज गले से माला को निकाल करके वो जो बना के भागा चला, पीछे से उसी की ओर पीठ पर फूल माला खींच कर प्रसन्न हुए। आओ प्रसन्न क्या हो गए? ये तो चढ़ाया जरूर, गंधाम उत्पन्न कर दिया, माला डाला, अब गुरु महाराज अपने हाथ से निकाल के उस अवस्था में उम्र कितनी थी और दांत पर दांत चढ़ा के टिका के निकाल के माला उसकी सीधे बहुत लोग थे। गुरु महाराज क्या कहते हैं? फूल चढ़ाने से हम खुश नहीं होते हैं। उनकी वाणी को मानिएगा ना, फूल चढ़ाने से हम खुश नहीं होते हैं। जो मेरी आज्ञा का पालन करता है उस पर हम खुश होते हैं। तो गुरु महाराज को खुश रखना है तो क्या करना है आपको? कहिए, फूल चढ़ाना है, प्रसाद चढ़ाना, वृंदावन करना नहीं। इसी गुरु महाराज की बात आप लोगों को सुना। भगवान कृष्ण गए थे, भगवान कृष्ण गए थे विदुरानी की संसद में हम गए थे ना, विदुरानी के यहाँ गए थे, विदुर जी के। विदुरानी भगवान को चटाई बिछाई, आसन दी, बैठाई, भगवान को स्वशरीर उनको खिलाने के लिए मालभोग बढ़िया पका के रखी, केला को लेकर के अब विदुरानी भगवान की समीप जाके बैठती है, बहुत प्रेम में विभोर हो जाती, भगवान के प्रेम में अपने को भी खो जाकर केला चूर में से छिल के निकालती, छिमड़ी तोड़ के, मान लीजिए 5 छिमड़ियों को तोड़ी, केला को छील करके अब भगवान को खाने के लिए उनको देनी है। केला देगी खाने के लिए, तो सब केला नहीं दे करके केला रखती है धरती पर नीचे, छिलका छील के देती है भगवान के नाम, और उनके मुखाकृति को देखने दर्शन बोल क्या कैसा प्रेम था। अब भगवान तो भगवान ठहरे, उनको केला की जरूरी है, जरूरी तो हम लोगों को तो है कि खाते भूख लगती है, भगवान को नहीं भूख है, नहीं प्यास है, नहीं स्वाद चाहिए, तो सब उन्हीं से उत्पन्न हुआ है। केला गाछ किसने बनाया? वैज्ञानिकों ने, कि भगवान रचे हैं केला जितना फल भगवान छिलका को ही छिपा, छिलका को छिपा के अब भगवान देखते हैं विदुरानी समझ रहे हैं
ये देखिए बहुत लोग को गुस्सा, बहुत सारे महात्मा लोग गुस्से में आ जाते, समझे ना। एक जगह बाबा को रोटी कच्ची दे, रोटी थे, हमको भी वही रोटी कच्ची, हम समझ कच्ची रोटी हम चिबा के खा रहे। अरे वो सब कहीं आश्रमों पर कच्ची रोटी बन जाती है, उठा के फेंक दीजिएगा। भगवान बिगड़ गए, केला के छिलका को चिबा चिबा के घोटते जा रहे हैं। मान लीजिए 5 छिपी केला छिली, तो देखती है जब भगवान पर से ध्यान हटता है, देखते 5 छिपड़ी केला का फल नीचे रखा है, छिलका। भगवान क्या खाए? अब सोचने लगे क्या हो गया, अनर्थ हो गया। अब विद्राणी सोच रही अनर्थ हो गया, क्या हो गया? हे प्रभु, एक ये सब इतनी भारी गलती हमसे हो गई, तो क्या हुआ? क्या गलती हुई विद्राणी, क्या गलती हुई प्रभु? तुमको केला का फल नहीं देके छिलका दिया, तुम भी ऐसे ठहरे कि बोलवो नहीं कि छिलका क्यों दे रही हो, और चिमा चिमा के तुम घोलती। छिलका साधारण चीज थोड़े है, छिलका में बहुत शक्ति रहती। भगवान मुस्कुरा घबराओ, तुम्हारी सत्ता को खाया, सत्ता को खाया। विद्राणी बहुत दुखी होकर के अब फिर से प्रभु केला छील के छिमनी निकाल के भीतर से फल दे प्रभु खाए। भगवान खेबो भी नहीं, आप नहीं खाए। क्यों? भगवान का कितनी देर तो तुम मुझ में थी, लेकिन अब तुम्हारा ध्यान हमसे हट गया है। अब तुम्हारा ध्यान कहाँ चला गया है? केला। मतलब केला सुधा, इतनी देर से केला तुमको सुधा था, इतनी देर से हम ही सोचते थे, अब तुमको केला सुधा, प्रेम चला गया केला। भगवान कौन जिससे खुशी हो? गुरु महाराज कहते जो आगे साधन भजन की, ज्ञान की, भगवान शिव ने आज्ञा दिया, ज्ञान और योग का अभ्यास जो मुमुक्षु दृढ़ता के साथ करता है, उसको कभी कभी मोक्ष की हो जाए, तो मोक्ष को प्राप्त नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी को उन्होंने समझाया कि ये ब्रह्मा, यह जीव जो जन्म मरण के चक्र में पड़ा हुआ है, यह छुट्टी पाना चाहता है, फंस गया है, बहुत दुख भोगा है, उससे छुटकारा पाने के लिए ज्ञान और योग दोनों की बड़ी ही आवश्यकता है। कोई कहे खूब ज्ञान प्राप्त कर ज्ञान में होकर मोक्ष मिल जाएगा, नहीं। कोई भी हम खूब बिना ज्ञान के योग करते हैं, मोक्ष मिल जाएगा। जो ठीक से होगा, योग सफल। आत्मा का मिलन परमात्मा से हो जाना, यह उच्च कोटि का योग है। आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा? इसी के लिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जो क्रिया संयोग बताते हैं, जो भक्ति का रास्ता बताते हैं, उसको अगर आप करते हैं कीजिएगा, इसी को कहते हैं योग के 8 अंग बतलाए। योग के कितने अंग बतलाए? 8। श्री सद्गुरु महाराज योग के कितने अंग? कौन कौन है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और ध्यान, और अंत में है समाधि। अंत में समाधि। तो योग के 8 अंग हो गए। 8 अंग को पूर्ण हो जाने के बाद, जब 8 अंग को आप पूर्ण कर लीजिएगा, तब आपको मोक्ष की समाधि। पहला है यम। यम के भी 5 वेद, उस पर भी ध्यान देना होगा। 5 वेद कौन सा है? सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, और परिग्रह है, और ब्रह्मचर्य। इतने होंगे, पालन करें। नियम के भी 5 वेद हैं। यम नियम कौन कौन है? शौच है, संतोष है, और
स्वाध्याय है, तप है, और ईश्वर प्रणिधान से ईश्वर की ओर चित्त लगा, ईश्वर में चित्त को जब तक इसका पालन नहीं करेंगे, इतने पूर्ण करने के बाद आप योग में आगे बढ़े। गुरु महाराज ने यम और नियम का जो सार है सबको स्मरण करें, हम लोग भी कभी तो भूल जाते हैं। तो इसको गुरु महाराज ने सार रूप में समझाया। इसका जो सार है गुरु महाराज ने बतला दिया। इसका सार क्या है? सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए, स्वाध्याय कीजिए और पंचशील का पाठ, 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और चार, 5 पाप, इसको त्याग करके सत्संग ध्यान की सार है इसका। इसलिए यह नियम हुआ था आसन। आसन का मतलब क्या हुआ? वही आसन से जब तक आप देर तक नहीं बैठिएगा, अंतर साधन आपसे ठीक नहीं होने वाला। जात प्रकार कहा जाता है, बैठे चूक तो निकले। आसन में मजबूती होनी चाहिए, आसन में दृढ़ता होनी चाहिए। आसन दृढ़, आहार दृढ़, भजन नियम दृढ़ हो, तब तो प्राणी पावी कछुक, नहीं तो रहे विषय पर। आसन बैठते हैं ध्यान योग करने के अंदर, तो क्या होता है? आसन को पलटते रहते हैं, आसन को पलटते रहते हैं। कुछ कुछ दूर पर आसन को पलटिए, शरीर बोलता रहेगा, सूरत स्थिर रहेगी, ध्यान बनेगा। इसलिए आसन दृढ़, आहार भोजन भी निर्मल संतुलित सुपाच्य हल्का भोजन, भजन नियम दृढ़, भजन भी तो करते नियम के साथ, नियमित ध्यान, समय के मुताबिक, तब तो प्राणी पावे कछ, तब तो जीव कुछ प्राप्त कर सकता है, अंदर में कुछ अनुभूति कर सकता है, नहीं तो रहे विषय पर। इसलिए आसन की दृढ़ता, जिस आसन से आप देर तक बैठ सकते हैं, उस आसन से आप देर तक बिता सकते हैं। आसन, आहार दृढ़, ये आसन के बाद क्या? प्राणायाम। आसन के बाद क्या? प्राणायाम। प्राणायाम माने क्या हो? प्राण के साथ व्यायाम, श्वास की गति की अवरुद्धता। जिस विधि से श्वास की गति आपकी अवरुद्ध हो जाए, उसको कहते हैं प्राणायाम। प्राणायाम को कठिन क्रिया बतलाया गया। हठयोग में प्राणायाम की आवश्यकता। गुरु महाराज ने पर अपना विचार दिया। प्राणायाम से जो लाभ होना चाहिए, वह लाभ प्रत्याहार से ही हो जाता है। प्राणायाम के बाद प्रत्याहार की क्रिया आती है। प्रत्याहार करना आवश्यक है। प्रत्याहार से प्राणायाम बल आपको मिल जाएगा। अब प्राणायाम कठिन क्रिया है, तो बात करते हैं यह साफत भी है, हानिकारक भी है। इसलिए प्राणायाम का स्थान संतों की साधना में नहीं। इसलिए हो गया आसन, आसन, आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम का प्रत्याहार की क्रिया। प्रत्याहार माने क्या? योग करने के लिए जो बैठे हैं, अंतर में ध्यान करने के लिए या जब कर रहे हैं मानस ध्यान, इस पर ख्याल रखना है। आप देखते हैं कि मन भागता है, मन भागता, मन बड़ा चंचल है। मन को समेटना, मन गप सप्का में लगा रहता है, अनेक बातों के चिंतन में, विषय के चिंतन में लगा रहता है। बस बोझ होना आपका बस शरीर में मन को समेटने के लिए ख्याल कीजिए। बसरा हुआ मन, बिखरा हुआ मन, संसार की तरफ मन भाग रहा है। संत लोग का तो उसको समेटने के लिए समझिएगा, तब न अंदर में घुसेगा, तब न काया में प्रवेश कीजिएगा, तब न कर्म बंधन को काटिए, बिना घुसे होगा। तो मन को समेटने के लिए पहला काम क्या करना? जब जो गुरु मंत्र का बहुत बड़ी चीज, इसको देखिए, जब होता है प्रसाद चढ़ना सरल है, ये कठिन है। बोलिए
प्रसाद चढ़ाना को कठिनो बात है, चढ़ा दी, फूल चढ़ा दी, दो बत्ती दिखा दी, मन को समझना बड़ा ही कठिन। गुरुमास की वाणी माया, मन अति कठिन, मन अति कठिन, बड़ा कठिन है, बड़ा विकर्ण है, मन अति कठिन और कड़ा, बड़ी विकर्ण, बड़ा विशाल, मन अति कठिन कराल प्रभु क्या बिगड़ाता है, तजैना नहीं त्यागता है। कौन सी तजय विषय विकार, जो विषय विकार है उसको उसी में होता है, हमेशा उसी में विषय बात का मतलब होता है। क्यों कितना लोटा खिलाइए मन अति कठिन कराल प्रभु हो, तजय विषय विकार, मन दृढ़ हो ना लागू प्रभु पद में हो तो गुरु से प्रार्थना कर। मन बड़ा कठिन, इसको समेटने के लिए पहला काम है जप, जप, मार्ग से जप। जो मंत्र मिला है, अमोघ मंत्र है, अनमोल चीज है, उसको जपिए, जपने के ढंग से संस्कृत जपने में मन भागता है, भागते रह जाएगा, जपने होगा, जप वाला फल आपको नहीं होगा, इसलिए मन भागे तो उसको समेट, मन भागा समेट, मन भागी लड़ाई, यही खेला, यही छुट्टा छोड़ दी तो भागते रह जाएगा, मन भागे समेटती लड़ाई, पांच ध्यान में मन भागेगा। इसीलिए गुरुभाग ने प्रत्याहार की क्रिया बताई है, और योग के अंग में प्रत्याहार की भी चर्चा है। अष्टांग जो प्रत्याहार के संबंध में गुरुभाग ने पद में बड़ा सुंदर लिखा है, वह वाणी माया है, जन जन मन भगी जाए, इन करना है। जहां जहां ध्यान में बैठे, देखिए मन कहाँ गया, उसको तुरंत खींच के लाई लगाई, फिर मन भागा उधर खींच के लाई, मन पर ख्याल रखना, जहां जहां मन भगी जाए, तहाँ से जहां जहां वहां फिर ले आइए लगाइए, ले आइए लगाइए ही लगाइए। इसमें जो साधक हार गया, हारे रख दिया, इसमें जो जीत गया आगे बढ़, इसको करने पर जब करने से सुरक्षित फसार उसका समाप्त हुआ।